नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। हरदोई का पारा अब दोनों तरफ से बढ़ रहा है। एक तो आप देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है, दूसरी ओर हरदोई में राजनीतिक सरगर्मी भी जैसे जैसे 13 मई मतदान का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे बढ़ रही है। तो कल हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने हरदोई से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश रावत, मिश्रिक के प्रत्याशी अशोक कुमार रावत और कन्नौज से सुब्रत पाठक के समर्थन में जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि ईडी गठबंधन में 12.5 लाख करोड़ के घपले हुए और झारखंड में कांग्रेस सांसद के घर से 350 करोड़ और ममता के मंत्री के घर से 50 करोड़ कैश पकड़ा गया। और विपक्षी कहते हैं कि ईडी सीबीआई जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल और अखिलेश से कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार करोगे तो पकड़े भी जाओगे और जेल भी जाओगे। 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 25 पैसे का आरोप नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। वहीं कल हरदोई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांडी में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले किए। उन्होंने हरदोई में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उषा वर्मा, मिश्रिक से प्रत्याशी संगीता राजवंशी और फर्रुखाबाद से प्रत्याशी नवल किशोर के पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इशारा करते हुए कहा उन्हें जनता बदल देगी। वहीं कल हरदोई में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भाजपा हवाई दावे करती है और उसमें 1/4 काम भी नहीं होता। उन्होंने हरदोई के माधवगंज स्थित नरपत सिंह इंटर कॉलेज में एक जनसभा को हरदोई के लोकसभा सीट के प्रत्याशी भीमराव अंबेडकर और मिश्रिक प्रत्याशी BR अहिरवार के समर्थन में बोलते हुए कहा कि मुस्लिम व अल्पसंख्यक समाज के लोगों की हालत बेहद खराब है और जातिवादी और गलत नीतियों के चलते ऐसा लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आसानी से नहीं आने वाली है। अभी हम आपसे गर्मी की बात कर रहे थे, तो इस बार जो शोध से पता लगा है कि दुनिया भर में भीषण गर्मी इस समय जो देखने को मिल रहा है, तो रिपोर्ट बता रही है कि विश्व में अप्रैल इस बार 2024 का अब तक का सबसे गर्म महीना रिकॉर्ड किया गया। यूरोप की जलवायु एजेंसी ने इस पर एक रिपोर्ट में दावा किया है और ये बताया गया है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो गई है। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की वजह से ये हो रहा है और तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण पृथ्वी की वैश्विक सतह का तापमान 1850 से लेकर के 1900 के औसत की तुलना में पहले ही लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और वैज्ञानिक इस वार्मिंग को दुनिया भर में रिकॉर्ड सूखे, जंगल की आग और बाढ़ का कारण मान रहे हैं। यानी कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के आज आपको ये गर्मी का मौसम देखने को मिल रहा है। लेकिन इस जलवायु परिवर्तन से लड़ना भी हम ही सबको है। यानी कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए लोगों को एक तो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष रोपित करने हैं और अपने आसपास के वातावरण को ऐसा बनाना है कि वहाँ पे नमी बनी रहे। साथ ही साथ हमको एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में है कि वो जमीन के अंदर का पानी कम हो रहा है। यानी कि पानी का जो जल स्तर कम हो रहा है, उस चुनौती से निपटने के लिए हमको वाटर रिचार्ज की बात सोचनी है। यानी कि जल संचयन करना है, पानी को बचाना भी है और उसकी रिसाइकलिंग करनी है। यानी कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसको फिर जमीन के अंदर हमको कैसे पहुंचाना है, इन बातों पर भी सोचना है। रेडियो जागो 90.4 एफएम जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक मुहिम लगातार चला रही है और इस मुहिम में आप भी एक कड़ी के रूप में हमारे साथ जुड़े और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से तब तक हम नहीं लड़ सकते। रेडियो जागो 90.4 एफएम का मानना है जब तक कि हम हर व्यक्ति जागरूक होकर के इन चुनौतियों से लड़ने के लिए स्वयं को अपने तैयार नहीं करेंगे। तो आइए एक कदम आगे आइए और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए रेडियो जागो 90.4 एफएम द्वारा लगातार अपने जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रसारणों के माध्यम से आपको जागरूक किया जा रहा है। तो आप सब हम एक कदम आगे आएंगे और तभी ये जलवायु परिवर्तन की चुनौती से
हम लोग अपने को बचा पाएंगे। तो आइए दूसरी ओर हम आपको बताते हैं कि इस समय प्याज, टमाटर व आलू के दाम बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से हम लोग की जो शाकाहारी थाली है वो 8% महंगी हो गई है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में शाकाहारी थाली 27.4 रुपए की रही है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 25.40 की थी। यानी कि इस साल मार्च में ये 27.03 रही है और ये बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। और इसकी वजह है कि चावल और दालों महंगी हो गई हैं और अप्रैल में 10% से ज्यादा बढ़ी हैं इनकी कीमतें। दाल पिछले 5 महीने से लगातार 2 अंकों से ज्यादा महंगी हो गई है। तो अभी हम बात कर रहे थे खाने की थाली की, आइए अब बात करते हैं पूरे देश में अक्षय तृतीया मनाई जाएगी अभी उसके बारे में कि आभूषणों और सिक्कों की इस बार मांग कैसी रहने की उम्मीद है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऊंची कीमतों के बावजूद पूरे देश में अक्षय तृतीया पर सोने के आभूषणों, सिक्कों और बार की मांग अच्छी रह सकती है। अक्षय तृतीया पर पिछले साल की तुलना में करीब 14% अधिक सोना बिकने की उम्मीद करी जा रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ऊंची कीमतों के बावजूद भी 25 टन तक इस बार अक्षय तृतीया पर सोना बिक सकता है। आइए बात करते हैं डिजिटल लेन देन की। तो डिजिटल लेन देन में जो अब लोग ज्यादा से ज्यादा इसका परिचालन कर रहे हैं, इसको अपना रहे हैं। बैंक का परिचालन खर्च का 10% हिस्सा टेक्नोलॉजी पर खर्च कर सकते हैं। आधा दर्जन बैंक अच्छी सुविधा देने के लिए खर्च बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी में दिक्कत से आरबीआई ने कई बैंकों पर पिछले दिनों जुर्माना भी लगाया था। बात कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क और परिवहन मंत्रालय नई सड़कों का नेटवर्क और राजमार्ग पर अधिक इस समय ध्यान दे रहा है और विस्तार कर रहा है, जबकि जो पुरानी सड़कें हैं और पुराने राजमार्ग हैं उनके संचालन और रखरखाव और मरम्मत पर एक तरीके से उपेक्षा हो रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जो संसदीय समिति है उसने इस पर अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें कहा गया है कि वर्ष 2023-24 में 2600 करोड़ रुपए राजमार्गों के मरम्मत रखरखाव मद के लिए आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का मात्र 1% है। यानी जितनी रुपए की सड़कें नई बनाई जा रही हैं उसका सिर्फ 1% मरम्मत पर खर्च किया जा रहा है और ये स्थिति वाकई में चिंताजनक है और असंतोष इससे लोगों में हो रहा है। मंत्रालय का कहना है कि नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के साथ उनके रखरखाव व मरम्मत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये पर्यटन और परिवहन संबंधी संसदीय समिति है, उन्होंने ये सुझाव भी दिया है और ये सुझाव वाकई में बहुत धरातल पर दिखलाई भी पड़ता है। बात करते हैं जो भारत और नेपाल की सीमा है उसमें पहली बार मोबाइल फोन नेटवर्क सेवा शुरू की जा रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड दोनों देशों की उत्तर प्रदेश से सटी सीमा पर करीब 600 किलोमीटर दूरी में 62 बेस ट्रांसमीटर स्टेशन यानी बीटीएस लगा रहा है। इनमें से करीब 25 बीटीएस इसी माह तक चालू कर दिए जाएंगे, बाकी 2 माह में शुरू किए जाएंगे। तो भारत नेपाल सीमा पर करीब 600 किलोमीटर में जो बीटीएस लगाए जा रहे हैं इनमें करीब 25 बीटीएस चालू हो जाने से लोगों को काफी सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव तक 384 करोड़ रुपए की कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य वस्तुएं पकड़ी गई हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2019 के चुनाव के दौरान प्रदेश भर में जब्त की गई वस्तुओं और कुल नकदी 195 करोड़ से करीब 2 गुना अधिक है। यानी कि ये सब चीजें अभी भी इस्तेमाल की जा रही हैं। कल हरदोई में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने चुनाव की समीक्षा की और लोकसभा चुनाव की अब तक की व्यवस्था और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने जिलाधिकारी के साथ मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं को देखा और कहा कि मतदाताओं के लिए न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। मतदाता पहचान पत्र वितरण और सूचनाओं के अंकन का सत्यापन उन्होंने करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र मिश्रिक के, विधानसभा क्षेत्र संडीला, बालामऊ के बूथों को कल देखा। उनके साथ आईजी तरुण गाबा और जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह भी साथ में रहे और उन्होंने देखा कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को हरदोई में मतदान होना है और 11 मई को शाम 5 बजे से हरदोई में चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है, उस पर रोक लग जाएगी। तो जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि लोकसभा क्षेत्र हरदोई और मिश्रिक के लिए चुनाव में जो अभी प्रचार का काम हो रहा है वो 11 मई की शाम को बंद हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र से
बाहर के रहने वाले मतदाताओं को यहाँ से जाना भी होगा और वो इस क्षेत्र में नहीं रह सकते। दूसरे क्षेत्र व जिले का कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी और दलीय कार्यकर्ता जनपद में 11 मई के बाद से नहीं रुक सकता जब तक यहाँ पर चुनाव है। कल हरदोई के जो मेडिकल कॉलेज है स्वायत्तशासी, इसके रक्त कोष विभाग ने वो रोगियों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो इसमें कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष ने रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ कर जान बचाने का संदेश भी दिया। देखिए, ये खून एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को बीमारी और ऑपरेशन के समय जरूरत पड़ सकती है। तो और ये लोगों की अवधारणा रहनी चाहिए कि जितना हम रक्त देंगे उतना ही हमारे शरीर में अधिक नई कोशिकाएं, नया रक्त बनेगा। तो कम्युनिटी मेडिसिन, पैथोलॉजी विभाग और ब्लड बैंक जो हरदोई का मेडिकल कॉलेज है उसकी ओर से संयुक्त रक्तदान शिविर लगाया गया था। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने कहा है कि 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज हरदोई के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक चोपड़ा, प्रोफेसर डॉक्टर संजीव दबे, डॉक्टर निशांत, डॉक्टर ध्रुव अग्रवाल, डॉक्टर गोपाल कृष्ण दीक्षित, डॉक्टर आयुष ओमर, डॉक्टर स्मित मिश्रा ने भी कल रक्तदान किया। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।